मोस्टली 6 आवर्स तो थे ही। सो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स कितना टेस्ट सीरीज में कितना टाइम स्पेंड करे थे आप? ज्यादा स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट में आने का हुआ था आपको? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को मैथ पार्ट अगर अच्छा है तो स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं ना गेट में। तो आप कैसा Yes, लाइव क्लासेस पढ़ते थे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते थे, कैसा करते थे प्रिपरेशन यहाँ से कोचिंग? सो आप टॉप रैंक आने से कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर होल फैमिली। थैंक यू सर। ये मार्क्स, ये गेट एग्जाम का ये मार्क्स देख के आपका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपका प्रिपरेशन ये कैसा हुआ था? मतलब मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट शायद मास्टर्स की ओर या तो रिसर्च की ओर हो सकता है ज़्यादा। छोड़ के फिर डिसाइड किया था कि ये गेट के लिए प्रिपेयर करना। तो आप हमारे साथ फिजिक्स वाला में कब ज्वाइन हुए थे? कितना महीने के प्रिपरेशन हुआ था? यहाँ पे कब कौन सा बैच में ज्वाइन हुए थे, इसका बारे में बता सकते हो? पराक्रम वीकेंड बैच में ज्वाइन हुई थी, और आई थिंक स्टार्ट तो मैंने जून से रेगुलरली किया था, बट उसके पहले मैंने परचेस तो बैच पहले की थी, थोड़ा टाइम पहले ही। अच्छा, तो आपका प्रिपरेशन पूरा कैसा चला था? साथ साथ बीटेक का पढ़ना हुआ था, नहीं तो यहाँ पे टाइम कैसा मैनेज किए थे आप ऐसा मार्क्स लेके आने के लिए? नहीं मतलब कोरोना का हम हमारी बैच वाला जो बीटेक था वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोरोना में गया था, तो जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो अच्छा, टाइम मतलब गेट की प्रिपरेशन के लिए फुल टाइम गेट की प्रिपरेशन की थी। आप ये बताइए, आप एक दिन में कितना आवर्स पढ़ते थे? वो तो डिपेंड करता था, ये तो नहीं होता था, मतलब मोस्टली 6 आवर्स तो थे ही। 6 आवर्स। ये देखिए, आप हम्म। प्रिपरेशन में ऐसा होता है ना, कुछ क्लासेस सुनना होता है और जाके प्रैक्टिस करना होता है। तो आप प्रैक्टिस में कितना टाइम स्पेंड किए थे? स्टार्टिंग में तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ही फोकस किया था कि कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। फिर लास्ट तक आते आते फिर प्रैक्टिस डीपीपी डीपीपी मैंने स्टार्टिंग में की थी, बट फिर लास्ट टाइम आते वक्त तो मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। सो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स कितना टेस्ट सीरीज में कितना टाइम स्पेंड करे थे आप? लास्ट में तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रही थी, उसको एनालाइज प्रॉपर एनालाइज कर रही थी, और मेरा मोस्ट 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ था तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी टेस्ट सीरीज। तो क्योंकि गेट में ज्यादा टेस्ट सीरीज देने से आपका एनालिसिस अच्छा होता है ना, अपना वीक यस, पॉइंट्स की तरह कौन सा जो सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट वीक है strength- वो भी पहले से ही पता चल जाता है, तो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रिवीजन उसी उसी में हुआ था, ऐसे मैंने कोई ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे कोई रिवीजन के लिए टाइम बहुत स्पेंड नहीं अच्छा, किया था। बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज नहीं दी है तो कहाँ पे लैकिंग है, आप कहाँ पे स्ट्रांग है वो पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई हाँ, टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज में वो बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज हो जाता है। मेरा आप बताइए, आप बीटेक कहाँ से किए थे, कहाँ कौन सा कॉलेज से पढ़े थे, थोड़ा बता सकते हैं और आपका फैमिली के बारे में? बीटेक मैंने टायर 3 कॉलेज से किया था, सिल्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। कौन सा? मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से गांव में से ही बिलोंग करती हूँ, बट ग्रेट। मैंने इंजीनियरिंग परस्यू की थी अहमदाबाद में सिल्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि अंडर जीटीयू के अंदर है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आपका बीटेक में कैसा थे, ये कॉन्सेप्ट जो आप गेट में पढ़े थे ना, वो बीटेक में से यहाँ पढ़ने का कोई ज्यादा डिफरेंस लग रहा है? नहीं मतलब बीटेक तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जो जो बेस जब बनना था तभी कोरोना आया था, तो बेस को वो अच्छे से बना ही नहीं था, तो गेट के नहीं। टाइम पे जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब ऐसा लगता है। तो आपको यहाँ पे जो क्लासेस, फिजिक्स वाला में जो क्लासेस लिए थे, उसमें कौन सा सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम लगा है, कौन सा सब्जेक्ट्स जल्दी हो पाया, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन से मैंने मोस्ट ऑफ मतलब चालू किया था, तो बहुत हम्म, अच्छे से हो गया था। अच्छा। फिर डिजिटल लॉजिक ऐसे कर धीरे धीरे करते बेसिक से चालू अब जो करके फिर सब्जेक्ट मैंने। बोले थे थियरी ऑफ कंपटीशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज्यादा स्कोरिंग भी है ना गेट में? यस, वो और सी प्रोग्रामिंग पे से किया था, क्योंकि हम लोगों का जब बेस चालू हुआ था उस टाइम पे हम लोग को एग्जाम में ऐसे ही पास कर दिया था, तो हम सी पढ़ा ही नहीं था, और अच्छा। तो थोड़ी बहुत सिंटेक्स और उसके लिए सी फिर डी ऐसे। सो आप ये जो टॉपिक्स है गेट में, सब्जेक्ट्स है, उसमें ज्यादा स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट में आने का हुआ था आपको? सीडीएस में अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा से परफॉर्म किया था, अल्गोरिथम में भी। डेटा स्ट्रक्चर्स, सी एंड डेटा हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स, मेरा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है तो उसमें भी अच्छा था। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में भी अच्छा किया था, क्योंकि उसमें भी एक ही मार्क्स पर था। क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को मैथ पार्ट अगर अच्छा है तो स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं ना गेट में। हाँ,
क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट्स है, डिस्क्रीट मैथ हो गया, एल्गोरिथम हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, कंपाइलर, ये पूरा मैथ्स रिलेटेड होता है ना। हाँ, कंपाइलर में भी फुल स्कोर है आई थिंक। उसको वो दोनों एक दोनों वो सेम इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स है ना। थ्योरी ऑफ यस। कंप्यूटेशन, कंपाइलर, डिजाइन। अगर आपको गेट में अच्छा स्कोर करना है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किए तो अपना रैंक बहुत अच्छा आने का हाँ, और चांसेस कंपाइलर डिजाइन तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, मतलब है। बहुत इजी भी है और छोटा सब्जेक्ट भी है। ऐसा आप जो बोल रहे हैं ना, इजी और छोटा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग करने का, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट्स का 4-5 यार आपका फेवरेट सब्जेक्ट लिस्ट बोल सकते हैं आप, सो फ्यूचर आने हाँ, वाले का। मतलब जो बेसिक टीओसी है वही सब, मतलब वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सीडीएस भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ा ही होता है, तो अच्छा, वो बहुत अच्छे से है। और थ्योरी ऑफ एप्टीट्यूड को भी कंप्यूटेशन। इग्नोर करके नहीं जाना है, क्योंकि वो भी मतलब 15 मार्क्स का आता है, तो बहुत मतलब कम मेहनत पे है। पापा मम्मी क्या करते हैं, उनका सपोर्ट कैसे आती है आपका प्रिपरेशन में? उसका सपोर्ट अच्छा था। तो आप ज्यादा घर में है पढ़ाई चलाए, घर में रह के पढ़ाई चलाए प्रिपरेशन पूरा? यस सर। और आप प्रिपरेशन में कौन सा तरीके का प्रॉब्लम्स फेस हुआ आपको? स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई भी एक भी सब्जेक्ट का स्ट्रोंग नहीं था, क्योंकि कोरोना के टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो हम्म, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा था, पर फिर बेसिक सब्जेक्ट से चालू किया तो फिर अच्छे से हो गया। आप फिजिक्स वाला में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, अगर ये सब्जेक्ट्स आपको कैसा आप बीटेक में पढ़े होंगे, ये सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पढ़े होंगे, ये कैसा हेल्प हुआ आपको इतना अच्छा मार्क्स लेके आने के लिए गेट में? बीटेक में जो पढ़ा था ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि एग्जाम के टाइम के अगले दिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज, टायर 3 कॉलेज में वही होता है। अगले दिन पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन मतलब कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रोंग नहीं होता है। बट जब यहाँ पे गेट के लिए प्रिपेयर किया, अल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गए थे। तो आप कैसा यस लाइव सर। क्लासेस पढ़ते थे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते थे, कैसा करते थे प्रिपरेशन यहाँ से कोचिंग लेने मतलब का? मैंने जब चालू की थी तब टीओसी वगैरह तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, सीडीएस तो मैंने रेकॉर्डिंग से पढ़ा था। और फिर एल्गोरिथम के लिए लाइव क्लासेस अटेंड की थी, और डिस्क्रीट मैथ्स के लिए भी लाइव क्लासेस अटेंड की थी। टाइम मैनेजमेंट कैसा करे थे गेट में? 3 आवर्स में इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, सो ज्यादा स्कोर लेके आने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकेंड टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स भी 30-39 ऐसे होते हैं। और पूरा 50 मार्क्स, आई मीन 50 मार्क्स तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं अच्छे। फिर जैसे जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं ऐसे मार्क्स भी बढ़ते जाते हैं, और फिर मतलब टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है लास्ट तक आते हैं तो। सो टेस्ट सीरीज आपको लिखने से अच्छा फायदा है ना। सो आप टॉप रैंक आने से कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने मैंने प्रिपरेशन के टाइम एक्सपेक्ट किए थे, या मतलब टेस्ट सीरीज के टाइम पे, क्योंकि मतलब लास्ट दिन पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बट अभी जो अच्छी कॉलेज में, आईआईटी में, एमटेक में अगर एडमिशन मिल रहा है तो, या तो फिर एमएस के लिए भी नो नो, आपका गाइडेंस फेवरेट मिल कॉलेजेस बताइए, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेजेस होता है ना। प्रिपरेशन के टाइम में हर एक वैसे तो। स्टूडेंट का माइंड में होता है हम ये कॉलेज में जाना है, वो कॉलेज में जाना है। प्रिपरेशन के टाइम पे तो सबका एक ही होता है कि आईआईटी दिल्ली है, या फिर मुंबई है, या फिर आईआईटी बेंगलोर है। यहाँ पे जो आप जो सब्जेक्ट्स है, ये कोचिंग के अलावा कोई बुक्स पढ़ने का जरूरत पड़ी थी आपको? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बुक्स रीड नहीं की थी, पर कभी ऐसा लगता है कि लेक्चर बोरिंग लगते हैं तो फिर ऐसे रिवीजन के लिए या फिर ऐसे ही देखने के लिए मैंने रेफर की थी। तो बुक्स अगर पढ़ना है तो भी थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा ना, एक हाँ, सिक्स मतलब मंथ से। अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वही कॉन्सेप्ट आप एक बुक में से पढ़ो उसी दिन। कोचिंग में पहला आप क्लासेस अच्छा सुने तो जो बुक्स में होता है वो पूरा कवर हो हाँ, जाएगा। मतलब क्लासेस अगर अच्छे से अटेंड किए ना तो फिर बुक्स, डीपी भी, मतलब कोई भी चीज ऐसे ही, अब अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं तो फिर मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं डीपीपी से या फिर टेस्ट सीरीज है। तो बुक्स आपको ऐसा भी यूज हो सकता है ना, तो आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। हाँ, उसके लिए लास्ट टाइम पे अगर आपके मतलब आपने बहुत सारी जैसे सुपर 1500 सीरीज आई थी वो मैंने अटेंड की थी, और आपका सिलेबस बहुत अर्ली कंप्लीट हो जाता है, तो आप जो बुक के पीछे से जो एग्जांपल्स होते हैं मतलब क्वेश्चन यस, प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं फिर बाद में। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कैसा लेते थे, कहाँ से लेते थे? मतलब जब चल रहा था तब तो मैं
मैं डीपीपीस भी करती थी। सो जनरली हमारा कोचिंग ये ऐसा हेल्प होता है ना, एक सब्जेक्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के भी टेस्ट सीरीज या वहां से क्वेश्चंस ले सकते हैं ना। हम्म। सो स्टूडेंट को ऐसा भी यूज होता है ना ज्यादा। सो वर्कशीट्स ये होमवर्क क्वेश्चंस देते और सॉल्व करने का क्वेश्चंस देते, उससे क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनता, तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प होता है। हाँ, और लास्ट टाइम पे सुपर 1500 जो सीरीज आई थी वो भी बहुत हेल्पफुल थी। सो वैसे ही टेस्ट सीरीज आपको वन ऑफ द बेस्ट वे, आप जो पढ़ते हैं यहाँ पे क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट करने का एनालिटिकल अप्रोच इंप्रूव करने के लिए बहुत टेस्ट सीरीज ये बहुत अच्छा यूज है। ये कोडिंग ये ऐसा होता है ना कंप्यूटर साइंस में, एक गेट लिखने के बाद भी ये जो सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम्स है, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, रियल वर्ल्ड में कैसा हेल्प होगा बोल के सोच रहे हैं आप? मतलब डेटा स्ट्रक्चर वो तो बहुत बेसिक है, मतलब कुछ भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम ट्राई करते हैं कि वो स्पेस इफिशिएंट हो या फिर टाइम इफिशिएंट हो, तो उसके लिए एल्गोरिथम तो मतलब और अच्छे से डेटा फिर मैनिपुलेट कर पाए हम। तो नॉर्मली क्या होता है ना, गेट पढ़ने के बाद ये जो गेट सब्जेक्ट्स का जरूरी नहीं है ऐसा सोचते स्टूडेंट्स, बट थ्रू आउट लाइफ ये जो वेराइटी वे सब्जेक्ट आप यहाँ पे सीखते ना, वो लाइफ टाइम यूज होता है। हाँ, मतलब डायरेक्ट यूज नहीं आते पर आपको नॉलेज है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आप जो भी डेवलप कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा इफिशिएंटली आप कोड राइट कर सकते हो अगर आपने रियल पहले से ये सीखा हुआ है तो। ये पूरा गेट का जर्नी के बारे में कोई स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को कोई सजेशन देना है तो अगर प्रिपरेशन आपका कैसा? इंटरेस्ट है तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरेस्ट है तो उसको जब आप कॉलेज चालू है तभी कर दो। तब मुझे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये इसके लिए तो मैंने इंजीनियरिंग परसू नहीं किया था, तो मेरे को आगे पढ़ाई करनी है तो फिर मेरे को ड्रॉप लेना ही पड़ा। तो आप अगर कॉलेज में ही हो तो आप कर सकते हो प्रिपरेशन, उसी टाइम पे स्टार्ट कर दो। मेरा बोलिए, ये गेट प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट किया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड ईयर से स्टार्ट करना ठीक है? कौन सा टाइम ठीक होगा प्रिपरेशन गेट सेकेंड का? ईयर में मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना उन लोगों की कोडिंग बहुत वीक होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सी के अलावा तो कुछ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पढ़ा ही नहीं जाता है, मतलब वो सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच में रहते हैं। तो सेकेंड ईयर में मतलब ट्राई कर सकते हैं कि आप कोडिंग पे भी फोकस करें, क्योंकि गेट में जो नॉलेज होता मिलता है वो थियोरिटिकल होता है। तो सेकेंड ईयर के सी डी एस जैसे सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और कोडिंग के साथ, और फिर अच्छे से थर्ड ईयर से आप स्टार्ट करते हो तो हो जाता है मैंने 2 ईयर में, मतलब थर्ड ईयर का जो अटेम्प्ट है वो तो मॉक टेस्ट जैसा हो जाता है और फोर्थ ईयर में तो अच्छा परफॉर्म कर जाते यस, हैं। अगर 2 इयर्स प्रिपरेशन है तो अच्छा रैंक आने का भी बहुत हाई चांसेस होता है। हाँ। बिकॉज अगर थर्ड ईयर में स्टार्ट किए तो कुछ सब्जेक्ट्स अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी नेक्स्ट ईयर में कवर कर सकते। सो गेट प्रिपरेशन में ये कॉलेज का बैकग्राउंड कितना जरूरी है क्या? ये यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, एनआईटी से पास हो, उसका आपको ऐसा लग रहा है? अगर आप अच्छे से मतलब अच्छे से टीचर से आप पढ़ते हो तो मैं मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कॉलेज से मतलब इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स करेक्ट। अगर आप फिजिक्स वाला गेट वाला जैसा कोचिंग में पढ़े तो बीटेक का कैसा भी नॉलेज हो यहाँ पे, यहाँ जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ो। Yes. am I right? अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका आसपास कौन क्या कर रहा है उसके आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वो तो कुछ मैटर ही नहीं करता क्या। अब बस आपको पता होना चाहिए कि आप आपको ये करना है या ये नहीं करना है, कौन सी करियर में आगे क्या करना है। एंड कंपटीशन कैसा लगा इस बार आपको? अच्छा लगा, अटेम्प्ट एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट किया, अच्छा लगा। कंपटीशन इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है हाई था, यस। गेट के लिए कंपटीशन बढ़ा है। और इसमें फिजिक्स वाला है कि बहुत मतलब अफोर्डेबल कोर्सेज आए हैं तो और कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है। यस, फिजिक्स वाला का जो फीस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इससे इंडिया बहुत कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को बहुत हेल्प हो रहा है। और आप हाँ, मतलब जो बच्चे सोचता भी नहीं कि गेट के लिए प्रिपेयर करना है वो भी ऐसे सोचते हैं कि चलो ना थोड़ा ही, मतलब उतना है नहीं फीस तो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ऐसे। अभी ऑनलाइन हो गया ना तो वो सबके लिए बहुत अच्छा हो गया, मतलब पहले वो ऑफलाइन हुआ करता था तो वो तो आलस में ही थोड़ा बहुत तो जाने ये देते थे। बहुत ड्रास्टिक चेंज है गेट कोचिंग फील्ड में। सो हम्म। गेट प्रिपरेशन, गेट सब्जेक्ट्स अपना घर तक आ गए। आप घर में बैठ के ही पढ़ाई कर सकते, टॉप रैंक लेके आ सकते। जो ड्रीम ऑफ आईआईटी थे ना प्रीवियसली बहुत डिफिकल्ट था, अभी बहुत आसान आ गया। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। सो आई विश very best for your future. Okay. थैंक यू सर।